किसी की बराबरी। उसने गाड़ी ली तो हमको गाड़ी लेना, उसने महल बनाया तो हमको महल बनाना है, उसने पर्दे लगाए तो हमको पर्दे लगाना है, उसने हाथ में कुछ पहना तो हमको पहना, उसने पांव में कुछ पहना तो हमको पहना, उसने ये डिजाइन के कपड़े सिला तो हमको वो डिजाइन के सिला। क्यों हमें किसी की बराबरी करना? शिव महापुराण की कथा कभी किसी व्यक्ति को बराबरी करना नहीं सिखाती। क्यों? क्योंकि मेरे शंकर भगवान कहते हैं बराबरी करेगा तो उसके बराबर में ही रहेगा। तू मुझे एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मैं तुझे उन्नति पर लेकर जाना चाहता हूं और तू बराबरी कर रहा। मेरे शंकर भगवान की कथा बराबरी करना नहीं सिखाती। मेरी शिव महापुराण की कथा कभी बराबरी करना नहीं सिखाती, क्योंकि बराबरी केवल बराबर तक लाएगी। उसने गाड़ी खरीदी, तुमने गाड़ी खरीदी, उसने पर्दा लगाया, तुमने पर्दा लगाया, उसने चश्मा लगाया, तुमने चश्मा लगाया। अब हमको याद है, अगर हमारे पूर्व के मित्र अगर कथा सुन रहे होंगे तो एक बार हमारे एक मित्र थे, उसकी शादी थी और हम नाम नहीं लेंगे उसका, उसकी शादी थी और उसके यहाँ पर 3 लड़कियों की शादी एक साथ थी, 3 दूल्हे एक साथ। तो हमने हमारे उस समय पर हमने उससे कहा, क्यों रे तेरी शादी हो रही है, तू बॉडी पे चश्मा लगा के बैठा काले कलर का, तो क्या वो भी तो लगाया साड़ू भाई? हमने देखा तो उसका साड़ू भाई चश्मा लगा कर बैठा। फिर हमने दूसरे से पूछा कि तू क्यों लगाया, तो क्या उसने भी तो लगाया, हमारा साड़ू भाई। तो उससे पूछा कि तू चश्मा क्यों लगाया, तो उसने कहा भाई अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आ रहा था बारात लेकर, उसके 3 दिन पहले मांडा मतलब मंडप में, मांडा में हमारा फूफा जी बांस लगा रहा था और वो ऐसे छाजन कर रहा था, ऊपर से एक बांस गिर गया, हमारी हाथ में लग गया, तो दुल्हन देखेगी तो क्या कहेगी, इसलिए मैंने काला चश्मा लगा लिया। और बाकी के उसको देख के क्यों लगाया? ये तो उसी में का हाल हो गया। जैसे ऑफिस में जो देरी से आता था वो लिखता था कि देर से क्यों आए, ठीक है, जो जल्दी आप टाइम पे आए तो हाजिरी बना जाए, और देर से आए तो लिखना पड़ता था कॉलम में कि देर से क्यों आए, ऑफिस का नियम है। तो उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति आया, वो लेट आया, तो उसने लिख दिया मेरी पत्नी की डिलीवरी थी, आज उसको बच्चा हुआ सुबह 9 बजे, इसलिए हमें लेट हो गया आने में। अब दूसरा व्यक्ति आया लेट, उसने कहा क्या पढ़ूं, जो आगे लिखा था उसने डेज बना सिग्नेचर। फिर अगला आया, वो भी लेट आया, उसने भी डेज बना के सिग्नेचर। फिर अगला आया, उसने भी डेज बना के सिग्नेचर। वो रजिस्टर ऑफिसर के पास गया, वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। सभी की पत्नी को आज ही 9 बजे बच्चे पैदा हुए, उसको चिंता, सभी को आज ही हो गए, और वो भी सुबह 9 बजे, एक ही टाइम। बड़ा आश्चर्य, सबको बुलाया, तुम्हारे बेटे का क्या नाम रखा है, कौन से हॉस्पिटल में हुआ? पहले वाले ने तो बता दिया कि इस हॉस्पिटल में हुआ है, ये नाम रखा है। दूसरे को बुलाया, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रखा और कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ? उसने कहा बच्चा कहा कल तुम्हारी पत्नी को लेकर आना। पत्नी को लेकर आया कि तुम्हारे को कल सुबह 9 बजे बच्चा हुआ है, तुम्हारे पति ने लिखा है कि 9 बजे मेरी पत्नी को बच्चा। अब पत्नी अपने पति की गिरबान पकड़ के घर ले गई, धोबी कम कपड़ा धोता है। कौन है, कहां रहती है, जब भी क्यों तुम्हारा दिल घर में क्यों नहीं लगता? आज समझना, पति चक्कर खा गया, सर मैंने ऐसा तो नहीं लिखा। तो कहा तुमने डेल्टेस बनाया, ऊपर वाले ने जो लिखा तुमने उसी पे कामा लगा के सिग्नेचर करे, नीचे वाले ने भी कामा लगा के सिग्नेचर करे, हम पढ़ नहीं पाए, तो तुम अपना लिखो ना। आप
जीवन क्या है, आप कितने क्वालिटीवान हो।